नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास किया जाता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और आतंकवाद के बारे में है। आज के कार्यक्रम में जो कुछ आपको बता रहा हूं उसकी सोर्स के लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोनों देशों के बीच तनाव में कमी की आशा शुक्रवार को उस समय बढ़ गई जब भारत की वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान 3 दिन की हिरासत के बाद पाकिस्तान से भारत वापस पहुंच गए। पूरा भारत उन पर गर्व कर रहा है। आपको याद होगा, पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद मैंने आशंका जताई थी कि आतंकियों के संबंध जरूर हथियार बेचने वाले देशों और व्यापारियों से हो सकते हैं, क्योंकि तनाव का सबसे ज्यादा फायदा हथियारों के व्यापारों को ही होता है। मेरे इस विश्लेषण को और मजबूती मिली है। एक मशहूर ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट फिस्क ने कहा है कि भारत के साथ इजराइल के गर्मजोशी भरे संबंधों ने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की संभावना के बीच तनाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट के वरिष्ठ विश्लेषक यानी एनालिस्ट रॉबर्ट फिस्क ने थर्सडे को एक लेख में कहा है कि इजराइल नई दिल्ली को अधिक हथियार बेचने के लिए वहां के हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच मुस्लिम विरोधी भावना को भुनाने का कोशिश कर रहा है। उनका ये लेख विश्व भर में कई और अखबारात और टेलीविजन चैनलों द्वारा भी विश्व समुदाय तक पहुंचा है। इस लेख को पाकिस्तान के डॉन और ईरान के प्रेस टीवी के अलावा कई और देशों में भी प्रकाशित किया गया है। रॉबर्ट फिस्क का शुमार विश्व भर में बड़े पत्रकारों में होता है, जैसा कि 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां के बड़े पत्रकार सैमुअल हर्ष हुआ करते थे, जिन्होंने उन आतंकी हमलों के बारे में खोजी पत्रकारिता की थी, जिसके नतीजे में 9/11 की हकीकत दुनिया के सामने रखी गई थी, जिसके बाद अब अमेरिका ये नहीं दोहराता कि वे हमले अलकायदा ने कराए थे। अब वो उन हमलों पर चर्चा करने से बचता है। ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट फिस्क ने आगे कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव हकीकत में नई दिल्ली में इजराइल के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। उनका कहना है कि इस तनाव में इजराइल के फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। भारत ने इस सप्ताह के शुरू में पाकिस्तानी चौकियों पर हवाई हमले किए थे। इससे पहले श्रीनगर के निकट पुलवामा में 14 फरवरी को एक आत्मघाती आतंकी हमले में 40 अर्धसैनिक मारे गए थे। इस पर देश भर में गुस्सा था और सरकार पर दबाव था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसलाकुन कार्रवाई करे। रॉबर्ट फिस्क का कहना है कि ब्रिटेन के मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक कवरेज दी है। वहां भारतीय मूल के लगभग 14 लाख लोग और पाकिस्तान मूल के लगभग 12 लाख लोग रहते हैं। फिस्क ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमले में इजराइल द्वारा निर्मित राफेल स्पाइस 2000 स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस संघर्ष से इजराइल को फायदा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि यह बात सही है कि भारत के रक्षा मंत्रालय और इजराइल का रक्षा मंत्रालय 2500 किलोमीटर दूर पर हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कुछ बिंदुओं पर एक जैसी प्रतिक्रिया उन्हें नजदीक लाती है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और लेखक रॉबर्ट फिस्क ने आगे कहा है कि इजराइल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी सरकार की बढ़ती शक्ति को भुनाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों सरकारें ये दावा करती हैं कि दोनों ही मुसलमानों के हमलों से पीड़ित हैं। फिस्क ने आगे कहा है कि भारत 2017 में इजराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार था, जिसने इजराइल हथियारों के लिए $700 मिलियन का भुगतान किया था। उसने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल समेत रडार सिस्टम और गोला बारूद खरीदा था। उनके अनुसार भारत को दिए जाने वाले ये सब हथियार फिलिस्तीनियों के ठिकानों और सीरिया की सीमा के अंदर किए गए इजरायली हमलों में टेस्ट किए जा चुके थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 फरवरी को उस समय टकराव बढ़ गया था जब श्रीनगर के निकट आत्मघाती आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। उसके बाद पिछले मंगलवार को दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया जब भारत ने कहा कि उसने
पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर प्रिएम्प्टिव हवाई हमले किए हैं। इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों ने एक दूसरे के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए नियंत्रण रेखा के पास एक दूसरे के लड़ाकू विमानों को मार गिराने का भी दावा किया है। इस बीच एक खबर यह है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खास पैगाम लेकर भारत और पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। पाकिस्तान के जियो टीवी ने यह खबर दी है। अब से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि शुक्रवार को उनकी सऊदी समकक्ष इस्लामाबाद आने वाले हैं, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में तब्दीली बताई जा रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की यात्रा को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सकारात्मक बताया था। सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल पर इराक और सीरिया में होने वाले आतंकवाद में आरोप लगते रहे हैं। एक और घटनाक्रम में अमेरिका में रह रहे भारतीय अप्रवासी अवी डांडिया, जो कि मोहब्बत के दंगे यानी एमकेडी परिवार के मुखिया हैं, ने जिस रहस्योद्घाटन का 1 मार्च को करने का वादा किया था, उसने अपने नए वीडियो में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है और कहा है कि इस रिकॉर्डिंग को रिलीज करने में देरी का कारण यह था कि वे पाकिस्तान की हिरासत से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि इस ऑडियो में देश के 2 बड़े नेताओं और एक महिला के बीच हुई बातचीत सुनाई गई है। इसका सीधा संबंध पुलवामा आतंकी हमले, 2016 में उड़ी में सुरक्षा कर्मियों पर हुए आतंकी हमले और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में 2014 लोकसभा चुनावों में हुई कथित गड़बड़ी से है। इस रिकॉर्डिंग की मीडिया स्टार वर्ल्ड कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। मैं केवल यह बता रहा हूं कि अवी डांडिया का यह दावा है। इसकी सच्चाई तो तभी सामने आ सकती है जब रिकॉर्डिंग की हमारी एजेंसियां छानबीन करें। अवी डांडिया ने घोषणा की है कि अगले 3-4 दिनों में वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बड़ा रहस्योद्घाटन करने वाले हैं। डांडिया ये भी कह रहा है कि वो जल्द ही 4-5 टीवी के बड़े जो एंकर्स हैं उनकी भी पोल खोलेगा और ये बताएगा कि वो किससे क्या क्या बात करते रहे हैं। रॉबर्ट फिस्क का लेख और अवी डांडिया की वीडियो दोनों ही इंटरनेट पर मौजूद हैं। मैं इन दोनों सोर्सेस के लिंक वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट में शेयर कर रहा हूं। इसकी जिम्मेदारी रॉबर्ट फिस्क और अवी डांडिया की है। मैं जनता को जागरूक रहकर संविधान और गणतंत्र के प्रहरी बनकर रहने की सलाह देता हूं। ऐसा ना हो कि विदेशों में जो कुछ हो रहा हो हमें पता ही ना चले। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो कुछ खास देशों के हितों की निगरानी करता है और हमारा मीडिया जो सरकार और बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रहा है, आपको बहुत सी खबरों से बेखबर रखना चाहता है। अगर हम इसी तरह अंधेरे में रहे तो हो सकता है कि हमें अचानक अपने देश की गरिमा को तार तार होते देखना पड़े। जागरूक रहकर ही हम अपने भारत को महान रख सकते हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची और अच्छी पत्रकारिता का लाभ सब तक पहुंचे तो हमारे कार्यक्रम नजर दुनिया पर को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि देश को महान रखने में अपना रोल अदा कर सकें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।